फेमिनिटी का और नस्वानियत की खूबसूरती में ब्रेस्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है। और इतने लार्ज ब्रेस्ट हो जाएं कि आपको एक बहुत बड़ा मैस फील होने लगे, आप प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं कर सकते, आपको हमेशा एक फील ऑफ शेम होता है पब्लिकली। यंग गर्ल्स जो ग्रोइंग गर्ल्स होती हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई होती, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, उनमें मैं फैट जो है वो एडवाइज नहीं करता। फिलर्स होते हैं या फॉरेन बॉडीज होती हैं, या आपके ब्रेस्ट के आर्किटेक्चर को डिफॉर्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड खुदा ना खास्ता अगर किसी की ब्रेस्ट में लेटर ऑन कैंसर डेवलप हो रहा होता है तो उसके डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ जाती है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'm Dr. Shiraz Raza. I'm a consultant plastic surgeon based in Lahore in Integrated Medical Care Hospital. My main forte and speciality is cosmetic surgery, और उसमें basically rhinoplasties, face surgeries and breast and body contouring is my main passion. आज जिस topic पे मैं बात करने लगा हूँ वो थोड़ा sensitive है, and that is breast. And breast की different conditions and how they can be dealt with surgically and non-surgically. हमारे यहाँ एक सोशल टैबू है, स्पेशली हमारे जोन्स में, हालांकि मिडिल ईस्ट में ज़्यादा होना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं है, वो है ब्रेस्ट और ब्रेस्ट की साइज और ब्रेस्ट का शेप। हमारे यहाँ इट्स सच अ मैटर ऑफ शेम फॉर वुमेन कि दे डू नॉट कम अप, चाहे उनको अपनी ब्रेस्ट से हैप्पी हों या ना हो, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं है सोशली एंड कल्चरली, जबकि वो जाहिर सी बात है कि परेशान रहती हैं उसको लेकर, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी खातून को मौका दिया जाए कि वो अपनी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहेगी या ब्रेस्ट की खूबसूरती को, तो वो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टाइम्स शी वुड वांट हर ब्रेस्ट टू बी नॉर्मल, बिकॉज जो है फेमिनिटी का और नस्वानियत की खूबसूरती में ब्रेस्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है और बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी यंग गर्ल्स और हमारी इवन ख़वातीन में लेटर ऑन, जब प्रेगनेंसीज के साथ, एज के साथ जब ब्रेस्ट सैगी होने लगते हैं तो वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और समटाइम्स बहुत एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं ब्रेस्ट को लेकर। सो ब्रेस्ट का साइज एडिक्वेट होना, जिस तरह फेस का, आर्म्स का, थाइस का, बॉडी का एक पूरा प्रोपोर्शन तय हो गया है एस्थेटिक्स के लिहाज से, उसी तरह एक खास बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से ब्रेस्ट्स का साइज भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कैसा होना चाहिए। और उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, ब्रेस्ट जो है वो ऑर्गन ऑफ ब्यूटी भी है और ब्रेस्ट ऑर्गन ऑफ फीडिंग द बेबी भी है। सो बेसिकली एंड ऑफ कोर्स बाकी भी इसके फंक्शंस हैं। सो ब्रेस्ट को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। खातून की लाइफ में उसकी ब्रेस्ट का नॉर्मल साइज एंड शेप, खूबसूरत साइज एंड शेप, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्रेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ब्रेस्ट में बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या ब्रेस्ट बहुत छोटे हो सकते हैं किसी भी एज के लिहाज से, या नंबर 2 ब्रेस्ट बहुत लार्ज हो सकते हैं अपने साइज के लिहाज से, इतने लार्ज ब्रेस्ट हो जाएं कि आपको एक बहुत बड़ा मैस फील होने लगे, आप प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं कर सकते, आपको हमेशा एक फील ऑफ शेम होता है पब्लिकली, एंड उससे भी कहीं ज़्यादा आपकी नेक और बैक पेन्स इतनी ज़्यादा और स्ट्रेन रहता है, हेडेक्स रहती हैं कि जो कि अनबेरेबल होता है, लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से हम शायद उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उसको केटर नहीं करा पाते। और तीसरा जो है एक रीज़न है जिसको शायद लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो है कि ब्रेस्ट का प्रॉपर शेप ना होना। ब्रेस्ट की बहुत सारी शेप्स हो सकती है नेचुरली भी, बट ऑफ कोर्स एक नेचुरल एनाटॉमिकल ब्रेस्ट जो होती है वो टीयर ड्रॉप लैकिंग, यानी कि जो है ना ग्रेजुअली टेपरिंग होती है। सो बेसिकली हम इन तीनों को एड्रेस करते हैं। तो बेसिकली ब्रेस्ट को ऑगमेंट कैसे किया जा सकता है? ब्रेस्ट को ऑगमेंट करने के मेनली 2 तरीके हैं। पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि जी बहुत सारे बॉडी फिलर्स आ रहे हैं, तो क्या ब्रेस्ट में वो डाले जा सकते हैं? बिल्कुल डाले जा सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड, नंबर 1, एंड दे आर नॉट एडवाइज्ड इन एनी सोसाइटी ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जो फिलर्स होते हैं या फॉरेन बॉडीज होती हैं, या आपके ब्रेस्ट के आर्किटेक्चर को डिफॉर्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड खुदा ना खास्ता अगर किसी की ब्रेस्ट में लेटर ऑन कैंसर डेवलप हो रहा होता है तो उसके डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पता नहीं चलता कि वो फिलर है, वो कैल्सिफाइड फिलर है या कि ब्रेस्ट का ट्यूमर है। सो बेसिकली पहली बात तो पब्लिक सर्विस मैसेज मैं ये दूंगा कि नोबडी शुड कंसिडर, एंड मेरे ख्याल में तो डॉक्टर्स शुड नॉट इवन ऑफर fillers in the breasts. तो ये तो ऑप्शन आउट हो गई। What are the other options? There are 2 main options. One is breast implants and number 2 is आपकी अपनी फैट। So मैं चाहूंगा कि मैं इसको बहुत क्लियर कर दूं कि किन लोगों में जो है
ब्रेस्ट जो है उसमें फैट जो होती है सूटेबल होती है, और किन लोगों में जो है वो इम्प्लांट सूटेबल होते हैं। ऐसे लोग जिनमें ब्रेस्ट साइज बहुत स्मॉल होता है, उनमें आमतौर पर दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन यंग गर्ल्स, जो ग्रोइंग गर्ल्स होती हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई होती, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, उनमें मैं फैट जो है वो एडवाइज नहीं करता। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि इन बच्चियों ने लेटर ऑन फैट जो है ना वेट का बहुत फ्लक्चुएशन देखना होता है, सो ब्रेस्ट कैन बिकम रियली बिग और दे कैन लूज द फैट। नंबर 2, बिकॉज ये फैट जो है ये ब्रेस्ट के अंदर, उसके ऊपर, उसके नीचे इंजेक्ट की जाती है, इसलिए कई दफा जो है ये आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो जो एक मेजर फंक्शन है ब्रेस्ट फीडिंग वाला, उसके अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो जो है यंग गर्ल्स को मैं ऑगमेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांट्स की ऑप्शन देता हूं। बाकी जो रिलेटिवली ओल्डर वुमेन होती हैं, जिनमें बेसिकली एज के साथ ब्रेस्ट थोड़ी सी सैगी हो जाती हैं, बिल्कुल थोड़ी सी वॉल्यूम कम होने की वजह से, उनमें हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। हम ब्रेस्ट इम्प्लांट भी डाल सकते हैं और फैट भी डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ब्रेस्ट इम्प्लांट सेफर इसलिए है बिकॉज ये मसल के नीचे जाता है और आप अपनी डिजायर्ड शेप अचीव कर सकते हैं, और दूसरा एडवांटेज, ये बाद में ब्रेस्ट सैग नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छी ऑप्शन है, इट इज फार चीपर, आपकी अपनी फैट है, अबंडेंस में आप इंजेक्ट कर सकते हैं, स्किन क्वालिटी बेटर हो जाती है, अगर कुछ स्ट्रेच मार्क्स हो तो वो भी बेटर हो जाते हैं, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो बेसिकली बहुत ज्यादा सैगी ब्रेस्ट्स में हमें फैट अगेन बहुत हेल्प नहीं करती, बल्कि समटाइम्स वो फैट जो है वो सैगीनेस को इंक्रीज कर देती है। सो ऐसे लोगों में मैं ऑगमेंटेशन मैस्टोपेक्सी एडवाइस करता हूं, यानी एक खास हद तक फिलिंग इफेक्ट हम इम्प्लांट से ले लें और बाकी हम ब्रेस्ट को शेप करके एक्स्ट्रा स्किन जो है वो निकाल कर हम जो है उसको अप्रोप्रिएट शेप दे सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो है ब्रेस्ट, मैसिव ब्रेस्ट। तो बहुत बड़े ब्रेस्ट जो होते हैं, समटाइम्स बहुत यंग गर्ल्स में भी हो सकते हैं, समटाइम्स एज के साथ भी हो सकते हैं, विच आर अ मेजर प्रॉब्लम। एंड आई विल रियली रिक्वेस्ट आवर लेडीज के बजाय वो बहुत लंबी एज तक अपनी इस पेन और इस प्रॉब्लम को बेयर करें, वो अप्रोप्रिएट ब्रेस्ट सर्जन को कॉन्टैक्ट करके ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर को जरूर कंसिडर करें। ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर बहुत सेफ प्रोसीजर है। बहुत सारे लोग मुझे एक बिल्कुल ऐसा सवाल करते हैं जिसका कोई लिंक ही नहीं कि क्या ये बाद में कैंसर क्रिएट कर सकता है। नो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अगर आप एक ब्रेस्ट से इतना टिश्यू निकाल देंगे तो कैंसर का चांस भी कम हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू कम होगा तो कैंसर का चांस भी कम होगा। अदर पीपल आस्क मी कि जी फीडिंग इफेक्ट होती है, बिल्कुल इफेक्ट होती है। जब आप देखें कि अगर आप 2/3 हिस्सा ऑफ ब्रेस्ट कम कर देंगे तो मिल्क प्रोडक्शन बाद में इफेक्ट जरूर होती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है? नो, अनलेस कि हम निप्पल एरियोला को बिल्कुल उतार कर दोबारा लगाएं। लेकिन जो प्रॉपर टेक्निक्स हैं ब्रेस्ट रिडक्शन की, उसमें फीडिंग रहती है बट बहुत कम हो जाती है। फाइनली शेप, ऑफ कोर्स उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, एस्थेटिकली प्लेजेंट किया जा सकता है। एंड एनी गर्ल हु फील्स uncomfortable or underconfident because of the shape of the breast should consider getting a breast modification surgery. ये बहुत rewarding procedures हैं, ख़वातीन की लाइफ चेंज हो जाती हैं and they become very comfortable in their souls. Thank you so much.